बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है आपका पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ। तो आप इस पाठ को अच्छे से एक बार देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ें, और चाहे यहाँ पर से वीडियो को रोक रोक कर आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, आप इसे अच्छे से समझ पाएँ, और आपको जो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सकें। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर यह है आपका पहला चैप्टर। इसे आप गौर से देखें, ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक होगी हमारे अतीत, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, और चाहे जिनके पास पुस्तक नहीं है वे यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उन्हें अपनी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सकें। तो बच्चों, ये था आपका पूरा पाठ, देखा ना आपने। और ये हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न, जिनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे लिए चलते हैं आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। सबसे पहले आपके लिए है फिर से याद करें, और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है सही और गलत बताएं। आपको सही और गलत बताना है। और क्या है यहाँ पर आपके लिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो क्या लगता है आपको, सही है या गलत बच्चों? उत्तर में लिखेंगे गलत, ठीक है। अगला है यहाँ पर ख, आपके लिए सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये कथन सही है या गलत है बच्चों? उत्तर में लिखेंगे गलत, ठीक है। अगला है यहाँ पर तीसरा, ग है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सही है या गलत है बच्चों? उत्तर में लिखेंगे सही, ठीक है। और आपके इन प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद शुरू होते हैं आपके लिए प्रश्न, आइए विचार करें। और यहाँ पर बच्चों दूसरा प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था, और ये है उनके नाम। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, और नंबर 3 ब्रिटिश, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कि इसमें समस्याएं क्या थी। तो लिखेंगे समस्या, और हेडिंग डालकर लिखें बच्चों, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। और क्या क्या समस्याएं थी? पहली समस्या लिखेंगे, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, ठीक है। दूसरी समस्या थी, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था, ठीक है। तीसरी समस्या लिखेंगे बच्चों, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था, ठीक है। और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो जानते हैं आप किस तरह रखा था बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। और नंबर 1 लिखेंगे, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। नंबर 2 तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम यानी कि कक्ष बनवाए, ठीक है। नंबर 3 लिखेंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। आई बात समझ में? इसके बाद
आइए देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है बच्चों, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो जानते हैं आप किस तरह अलग होती है बच्चों? नहीं जानते? उत्तर में लिखेंगे पुराने अखबारों से जानकारियां, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखें बच्चों, पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियां प्राप्त करते हैं या संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती हैं। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक और हेडिंग डालेंगे, पुलिस रिपोर्ट, और डैश करके लिखेंगे पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके लिए शुरू होते हैं, आइए करके देखें। ठीक है। और यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप सबसे पहले लिखेंगे सर्वेक्षणों के उदाहरण। ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग डालकर डैश करके लिखें, सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जनगणना, नंबर 2 चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, नंबर 3 वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण। ठीक है। नंबर 4 नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। ठीक है। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, खिलौने बनाने वाली कंपनियां, और डैश करके लिखे बच्चों, खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। ठीक है। आगे लिखेंगे, स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। ठीक है बच्चों। फिर लिखेंगे इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व, और हेडिंग डालकर डैश करके लिखें, इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।